आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ये नंबर 2 प्लेयर है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। इसका 10,600 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, जो अभी रीसेंट टाइम्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। 13.2% मार्केट शेयर है इसका म्यूचुअल फंड्स के अंदर, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बेटर है, जिसके बारे में आपको वैभव बताएगा। तो मुकुल, नंबर 1 एसबीआई है, लेकिन नंबर 2 एएमसी जो है वो आईसीआईसीआई है। लेकिन मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो 20% शेयर लार्जेस्ट इन द इंडस्ट्री आईसीआईसीआई का निकल के आता है। तो इसी वजह से आपको पूरा एनालिसिस देखना पड़ेगा वैभव का पैसा लगाने से पहले इस आईपीओ के अंदर। लेकिन उसके पहले क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फोन में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस का प्रीमियम कंटेंट का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओवर टू वैभव नाउ। अब दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है। ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है आईसीआईसीआई बैंक और यूके बेस्ड प्रूडेंशियल ग्रुप का, और लगभग 30 से ज्यादा सालों से करोड़ों इंडियंस का ये पैसा मैनेज कर रहा है अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स। एंड अगर हम हाई नेटवर्थ और वेल्दी इंडिविजुअल्स की बात करें तो उनके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जैसे प्रोडक्ट्स भी मैनेज करता है। तो क्लियरली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अगर आपका पैसा मैनेज कर रहा है तो उस पर कुछ कमाता भी होगा, और इसको मैनेजमेंट फीस कहते हैं। लेकिन एक्जैक्टली ये वर्क कैसे करते हैं क्विकली समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो जो फंड हाउस है वो चार्ज करता है एक्सपेंस रेशियो, जिसे टोटल एक्सपेंस रेशियो या टीईआर भी कहा जाता है। सारी वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल रहता है जब भी आप इन्वेस्ट करने जाते हैं। तो उसका एक मेजॉरिटी पोर्शन इस मैनेजमेंट फीस के तौर पे जाता है। एंड अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करूं तो कंपनी का जो 90% से भी ज्यादा रेवेन्यू है वो ये मैनेजमेंट फीस के थ्रू ही आता है। तो क्लियरली जितना ज्यादा एयूएम या एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा, यानी कि जो एसेट्स या वेल्थ कंपनी मैनेज कर रही है, उतना ही ज्यादा इनके रेवेन्यूज होंगे, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट होंगे। इनफैक्ट अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एयूएम की बात करूं तो पिछले 3 साल में रफली 80% से ज्यादा बढ़ा है, फ्रॉम 5 ट्रिलियन रुपीज इन FY23 टू अप्रोक्सीमेटली 8.8 ट्रिलियन रुपीज इन FY25, जो कि 33% सीएजीआर की ग्रोथ ट्रांसलेट होती है। इंडस्ट्री से भी काफी बेटर निकल के आती है। लेकिन एयूएम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस एयूएम की क्लासिफिकेशन कितनी है, कितना इक्विटी फंड्स में, कितना डेट फंड्स में है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इक्विटी फंड्स में जो फीस है वो हायर रहती है डेट फंड से। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो लगभग 56% उनकी इक्विटी बुक है और डेट बुक उनकी काफी कम है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक और लेयर होता है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी डिफाइन करता है, एंड वो है एक्टिव और पैसिव फंड्स का मिक्स। देखिए, सिंपली पैसिव फंड्स ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ इंडेक्स को मिरर करती हैं, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी 100, बीएसई सेंसेक्स को। यहाँ पे फीस लोअर चार्ज होती है एज कंपेयर टू एक्टिव फंड्स। इंपॉर्टेंटली आईसीआईसीआई इक्विटी बेस्ड एक्टिव फंड्स में नंबर 1 है मार्केट में। लगभग 85% जो इनका इक्विटी का म्यूचुअल फंड है वो एक्टिव म्यूचुअल फंड है, जो कि सपोर्ट करता है हायर फी इनकम एंड अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी। इसके अलावा आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का रिटेल मार्केट शेयर लगभग 13.7% है, जो कि काफी बड़ा है अगर मैं इंडस्ट्री के महीनों में बात करूं, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा यहाँ पे एएमसी बेस्ड है। अब दूसरा सवाल है कि इन इन्वेस्टर्स तक पहुंचती कैसी है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स। देखिए, सबसे बड़ा तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। लगभग 37.7% जो बिजनेस है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स करके देते हैं। ये 1 लाख से भी ज्यादा इन नंबर में। 27% लोग डायरेक्टली आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड बाय कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रोकिंग ऐप से या फिर उनके खुद के प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी उनके लगभग 15.8% है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स में जनरली बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कि बैंक्स आते हैं, एंड आईसीआईसीआई बैंक से भी इनको 8.3% का बिजनेस आता है, यानी कि यहाँ पे काफी डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। एंड इंपॉर्टेंटली केवल और केवल आईसीआईसीआई बैंक पे ये निर्भर नहीं है। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी वो कुछ और करते हैं? जैसे हमने बात की थी, कंपनी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में भी डील करती है। उसमें लगभग कंपनी का ऑलमोस्ट 73,000 करोड़ के आसपास का एयूएम निकल के आता है, जो टोटल एयूएम का 7% है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हायर टिकट क्लाइंट्स लाता है, वेल्दी एचएनआईज को लेके आते हैं इसमें, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे फीस भी हाई होती है। दोस्तों, आपको यहाँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बिजनेस अच्छे से समझ आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, एंड कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पे। FY23 से FY25 की बात करें तो एयूएम 5,30,000 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के लगभग 9,40,000 करोड़ हो गया। ओवरऑल ये 32.7% ट्रांसलेट करता है सीएजीआर के रूप में। एंड क्योंकि हमने बात करी थी जो इनकम होती है कंपनी की वो पूरी मैनेजमेंट फी बेस्ड होती है, कंप्लीटली एयूएम बेस्ड होती है, तो वो भी पिछले 2 सालों में 32% के आसपास ग्रोथ रेट यहाँ पे दिखाई है। 2800 करोड़ से बढ़ के लगभग 5,000 करोड़ के आसपास ये हो गई है। यहाँ पे अगर इनके EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो ये 70 से 75% के रेंज में रहे हैं FY23 से लेके सितंबर 25 तक। तो ये ऑब्वियसली एक पता चलता है कि कितने बड़े ऑपरेटिंग लेवरेज
लेवरेज पे यहाँ पे कंपनी काम करती है। नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो सिमिलर वे में ग्रो हुए हैं ये, और आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 1500 करोड़ से बढ़ के लगभग 2600 करोड़ के आसपास हो गए। इंपॉर्टेंटली प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 50% के ऊपर रहा है लगातार पिछले 2 से 3 सालों में। अब बात करते हैं इनके कंपेटिटर्स की और इनकी वैल्यूएशंस की। अब काफी सारी कंपनीज AMCs लिस्टेड हैं एग्जैक्टली। अगर बड़े AMCs में बात करें तो HDFC और निप्पॉन लाइफ से जो डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा सकता है, टॉप 5-6 ये AMCs निकल के आते हैं। UTI आदित्य बिरला थोड़ी छोटी है। हम जानते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल ऑलरेडी नंबर 2 है AMC इंडस्ट्री में, उसके बावजूद वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग्स ग्रोथ रेट दिखाई है पिछले कुछ सालों में। इसी वजह से आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग्स भी कंपनी टॉप टियर या टॉप एंड प्राइस टू अर्निंग्स कमांड करे लगभग 40 टाइम्स। तो क्लियरली यहाँ पे वैल्यूएशन का प्ले देखें तो कहीं से भी डिस्काउंटेड नहीं है। कंपनी ऑलरेडी जो ग्रोथ दिखाई है एंड जिस मार्केट शेयर पे बैठी है उस पे ऑलरेडी एक वेरी हाई वैल्यूएशन डिमांड कर रही है। लेकिन इन वैल्यूएशंस की भी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है, एक बार मैनेजमेंट के नजरिए से देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो टेलविंड है वो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अंडर पेनिट्रेशन एंड राइजिंग मिडिल क्लास। अगर हम म्यूचुअल फंड का AUM डिवाइड बाय कंट्री का GDP, इंडिया का GDP करें तो ये 17.9% निकल के आता है एज ऑफ Q1 FY26। वहीं अगर डेवलप कंट्री जैसे US की बात करें तो ये 124% निकल के आता है। अगर मैं चाइना जैसी डेवलपिंग नेशन की बात भी करूं तो भी ये 21% निकल के आता है। तो सिग्निफिकेंट रूम फॉर इंप्रूवमेंट यहां पे है, स्पेसिफिकली गिवन द फैक्ट कि जो राइजिंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो FD से हटके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, बेटर रिटर्न यील्डिंग प्रोडक्ट्स पे जाना चाहती है। और इस ग्रोथ को SIP की एक्सेलरेशन भी सपोर्ट कर रही है। अगर हम इंडस्ट्री SIP फ्लोज की बात करें तो FY23 में 1.56 ट्रिलियन थी, जो कि FY25 में 2.9 ट्रिलियन के पास हो गई, यानी कि 30% का CAGR पिछले 2 से 3 सालों में। और आने वाले समय में भी एक्सपेक्टेड है कि 25 से 30% पे SIP फ्लोज ग्रो करेंगे। लेकिन ICICI को इस बढ़ती हुई इंडस्ट्री में अगर अपना मार्केट शेयर या तो स्टेडी रखना है या ग्रो भी करना है तो उसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स निकल के आते हैं। पहला है परफॉर्मेंस उनकी म्यूचुअल फंड्स की। इनफैक्ट अगर मैं ICICI की बात करूं तो लगभग 82% जो उनके इक्विटी, हाइब्रिड और डेट के म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है ऑन अ 3 ईयर बेसिस एज ऑफ सितंबर 2025। उसके अलावा अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स को ये ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड मिक्स है। तो क्लियरली परफॉर्मेंस और डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आगे भी करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये रिस्क में काउंट हो जाता है। एंड उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रिस्क हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन। सेबी पूरा कंट्रोल करती है। मान लीजिए कल को वो जाके एक्सपेंस रेशियो पे कैपिंग कर देती है तो क्लियरली मार्जिन्स पे, एंटायर इंडस्ट्री के मार्जिन्स पे फर्क पड़ सकता है। दूसरा है मार्केट स्विंग्स, स्पेसिफिकली हाई वॉलिटिलिटी के टाइम पे या मार्केट डाउनफॉल के टाइम पे ड्रॉ डाउन या रिडेम्पशंस भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियरली वहां पे AUM पे भी इंपैक्ट पड़ता है। अगेन AUM पे इंपैक्ट पड़ेगा तो इनकी फीस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा आ जाता है कंपटीशन। देखिए बहुत सारे बड़े म्यूचुअल फंड प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, SBI, HDFC जैसे। उसके अलावा नए फिनटेक प्लेयर्स भी यहाँ पे मार्केट में आ रहे हैं। एंड लास्टली पैसिव इन्वेस्टिंग का भी जो चलन है वो काफी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि पैसिव फंड्स डायरेक्टली इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, वहां पे फीस भी लोअर रहती है। तो अगर इन टाइप के प्रोडक्ट ज्यादा पॉपुलर होंगे तो ओवरऑल मार्जिन्स पे भी इंपैक्ट देखने को पड़ सकता है। अब क्विकली IPO डिटेल्स देख लेते हैं। हम जानते हैं कि बहुत बड़ा इशू है 10,602 करोड़ का, एंड सारे का सारा ऑफर फॉर सेल है। हम जानते हैं देखा ही था कंपनी को फ्रेश कैश की रिक्वायरमेंट है ही नहीं यहाँ पे। उसके अलावा अगर इनके फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपी पर शेयर है। अगर IPO प्राइस की बात करें तो ये 2061 से 2165 रुपीज रखा गया है। एक लॉट में केवल 6 ही शेयर है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट में 12,990 रुपए, मैक्सिमम 1,94,850 रुपीज निकल के आती है 13 लॉट्स में। एंड ये काफी बड़ा इशू होने वाला है। पोस्ट इशू मार्केट कैप एक्सपेक्टेड है 1,10,000 करोड़ के आसपास तक जा सकती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि शेयर होल्डर कोटे का क्या है। तो जिनके पास भी ICICI बैंक के शेयर हैं 4 दिसंबर या उससे पहले वो अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के थ्रू भी, यानी कि एक ही पैन पे 2 एप्लीकेशन जा सकती हैं, एक रिटेल कैटेगरी में और एक शेयर होल्डर कैटेगरी में भी। अब मैं क्विकली यहाँ पे डेडलाइंस की बात करूं तो ऑफर 12 दिसंबर को ओपन हो रहा है, क्लोज हो जाएगा 16 दिसंबर को। अलॉटमेंट की डेट 17 दिसंबर रखी गई है, रिफंड की डेट 18 दिसंबर रहेगी, क्रेडिट टू डीमैट भी 18 को हो जाएगा अगर अलॉटमेंट मिलती है तो, और कंपनी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी स्टॉक मार्केट में 19 दिसंबर 2025 को। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं अपनी रिकमेंडेशन के बारे में। एंड लिस्टिंग गेन्स के लिए अवॉइड क्यों है, जबकि हमने इनका देख लिया है ऑलरेडी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ग्रो भी इंडस्ट्री लीडर होने के बावजूद अच्छे से ग्रो करी है। लेकिन देखिए हमेशा जो जनरली लिस्टिंग गेन्स होता है वो डिमांड सप्लाई का एक फंक्शन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवन दो यहाँ पे डिमांड हाई रहने वाली है, लेकिन क्योंकि ऑफर साइज इतना बड़ा है 10,600 करोड़ का, एक्सपेक्टेड है कि वो पूरी की पूरी डिमांड को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगा, यानी कि डिमांड सप्लाई में बहुत ज्यादा मिसमैच नहीं देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशंस ऑलरेडी हाई एंड पे हैं इंडस्ट्री के,
तो ऐसा कोई रूम फॉर इंप्रूवमेंट नहीं छोड़ा कंपनी ने, इवन फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स। तो इस वजह से आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं लिस्टिंग गेन्स के लिए, क्योंकि अगर लिस्टिंग गेन्स होते भी हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे बहुत ज्यादा होंगे लॉन्ग टर्म के लिए, ऑब्वियसली इस वजह से हम फिलहाल कोई रिकमेंडेशन नहीं दे पाएंगे अभी। तो दोस्तों, क्या आपको इस आईपीओ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और अभी तक एसिड योगी वेल्थ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। आप जानते हैं हम जल्दी अपने इन्वेस्टिंग रिलेटेड कोर्सेज ला रहे हैं, साथ में स्टॉक मार्केट, आईपीओ तक म्यूचुअल फंड्स का ढेर सारा प्रीमियम कंटेंट यहां रिलीज करने वाले हैं।